सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसन। प्यारे बच्चों, परमपिता परमात्मा से, कुदरत से, प्रकृति से अरदास करो कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, सारी दुनिया को शांति दो, सबको सतबुद्धि दो, ताकि हर इंसान को अपने आप का पता लग जाए। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना था सोने के बारे में या नींद के बारे में। नींद 4 प्रकार की होती है और विषय हमारा चल रहा है कि इंसान की मृत्यु होती है। तो मृत्यु के बाद वो जाता कहाँ है और हम जिंदा जी कैसे देखें कि हम मरते कैसे हैं। तो आओ अभी हम अगले चरण में चलते हैं। अगले चरण में चलने के बाद नींद तक हम पहुंच चुके हैं और पिछली वीडियो आपने सुन ली होगी और 6 चक्कर पार करके 7वें चक्कर तक की बात भी सुन ली होगी। अब हमें जानना है कि जब हमें नींद आती है तो नींद आने के बाद हमारे शरीर से निकलने वाली क्या चीज़ है। निकलने वाली चीज़ का जब पता लगेगा आपको कि जब आप आपके भ्रमंडी मन में रहोगे, यानी ये तो पिंड वाला मन है, यहाँ से नीचे वाला पिंड। तो आपने ये कहावत सुनी है, सभी संत कहते हैं कि जो पिंडे वही ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसका मतलब क्या निकला कि ये पिंड, यहाँ से नीचे नीचे वाला पिंडी मन, जिसमें 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ और 10 इंद्रियाँ होती है, इसी प्रकार जो इसमें है वही इसमें है, ऊपर वाले में। तो जब हम इससे ऊपर चल के देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ नीचे वाले में जो अवस्था है उसी प्रकार की इसमें है। फर्क इसमें इतना है कि ये सूक्ष्म है और ये स्थूल है। तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आप भ्रमंडी मन में रहना शुरू कर दीजिए, यानी यहाँ से ऊपर वाले में। तो जब आप सोते हैं तो क्या आपको पता है, क्या अध्ययन किया है आपने कि आपका कौन सोता है? सोने वाला आपका ये शरीर होता है, यहाँ से नीचे नीचे। क्या तुम्हारा दिमाग सोता है? कभी सुना है आपने? दिमाग नहीं सोता, ये तो हर समय चलता रहता है। जब सोने वाला ये नीचे वाला है तो नीचे वाला आपकी 4 अवस्थाओं में सो रहा है और चौथी अवस्था हमारे यहाँ पर है। इस चौथी अवस्था में तुरियों में अगर सोएंगे तो हम भ्रमंडी मन के साथ जुड़कर आकाश मंडल में रहेंगे, ऊपर रहेंगे। अगर हम नीचे वाले में रहेंगे तो फिर क्या होगा? सपन में रहेंगे, जागृत में रहेंगे, या हम सुषुप्ति में रहेंगे। तो इसलिए बच्चों, अगर हमें जिंदा जी मृत्यु का पता लगाना है तो इसके बारे में, जब इंसान की मृत्यु होती है तो थोड़ा सा आपको इशारा बता देता हूँ कि मरते समय इंसान की क्या गतिविधियाँ होती हैं। मरने से पहले इंसान को जो अपने बुजुर्ग, जो अपनी पीढ़ियों के कोई भी मरे हुए हैं, वो सभी नज़र आने लग जाते हैं, वो सभी दिखाई देने लग जाते हैं। और हमारे ये नाक की डांडी, यानी नाक की ये यहाँ से ये डांडी है, ये टेढ़ी हो जाती है। टेढ़े का मतलब समझे हैं आपने कि जब ये नाक की डांडी ऐसे घूम के ऐसे हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है? उसने संसार से मुंह मोड़ लिया है। संसार का कोई आदमी आएगा, उसको कहेगा कि आप कोई पहचानते हो इसको, तो कई बार तो कह देगा हाँ, कई बार वो अपने ध्यान में रहेगा। ध्यान में रहेगा इसका मतलब वो अपने उस कुनबे से मिल रहा है जो कुनबा यहाँ से चला गया है। और कई बार तो इंसान ऐसे बहकने भी लग जाता है, उनका नाम ले लेके कहेगा तू कैसे आया, तू चला जा, तू ऐसे हो जाए, तू ऐसा हो जाए। इसी प्रकार जब ये नाक की डांडी फुर चुकी है तो फिर आंखें ऊपर चढ़ने लग जाएंगी।
तुम जब मृत्यु होती है तो शायद आपने देखा या नहीं देखा, मैंने बहुत गौर से देखा है और नज़दीकी से देखा है कि जब इंसान मरता है तो उसकी आंखें घूमकर ऊपर चली जाती है। इसका मतलब वो भ्रमंडी मन को देखने लग जाती है। जब ऊपर वाले भ्रमंड को देखने लग जाती है तो देखने के बाद उसको पता होता है कि तुम अब कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब उस 4 अवस्थाओं का जिक्र करता हूँ कि इंसान की मृत्यु कहाँ कहाँ से होती है। जब इंसान एक विधान, संविधान और एक विधान दोनों को बराबर लेकर चलता है तो शरीर से निकलने वाली वस्तु है उसका पता लग जाता है कि वो मैं बाहर जाने लग रहा हूँ। नीचे मूलाधार से लेकर और यहाँ तक इंसान जब मरता है तो उसकी प्राणवायु निकलती है। प्राणवायु अगर निकलेगी मूलाधार से तो यहाँ पर मल आएगा, स्वादिष्टान से होगी तो मल आएगा, नाभि से होगी तो नाभि में तड़फड़ाहट होएगी, किसी के हृदय से होगी तो खून की उल्टी आएगी उसको। और उसके बाद जब यहाँ से आते हैं तो आंखें खुली हो जाती है और कईयों के नाक से निकलता है, नाक टेढ़ा हो जाता है। कानों से निकलता है तो कान एकदम से उल्टे सुल्टे हो जाते हैं। और जो महापुरुष है जो तुरियों में सोते हैं उसके यहाँ तालू से निकलता है, यहाँ से उसके प्राण निकलते हैं बाहर। और जब यहाँ से निकलने वाला है उसका रूप जिंदे से सवाया हो जाता है। उसका रूप इतना सुंदर हो जाता है, देखने में लगता है कि ये मरा नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों इसका अध्ययन करने के लिए जिंदा जी कैसे देखें। जिंदा जी तुम ध्यान क्रिया में बैठकर इन 4 अवस्थाओं का यानी 4 तरह के सोना है, नींद है, इसके ऊपर अध्ययन करना। अध्ययन करने से आपको पता लगेगा और तुम अपने आप को देखोगे कि मैं बाहर जाने लग रहा हूँ। लेकिन जब तुम शरीर से बाहर निकलते हो तो तुम्हारी नाभि से तार जुड़ा हुआ होता है उस भ्रमंडी मन का, जैसे पतंग डोर के साथ जुड़ा हुआ होता है। और पतंग की डोर हाथ में किसके होती है? पतंग उड़ाने वाले की। जब वो पतंग को नीचे लाना चाहता है तो वो पतंग को नीचे ले आता है, और चढ़ाना चाहता है तो उसकी डोर और छोड़ देता है तो और ऊपर चला जाता है। इस प्रकार इसकी डोर तुम्हारे हाथ में है। जब भ्रमंडी मन ऊपर चला जाता है और जब तुम गहरी नींद में सोए हुए होते हो तो उस भ्रमंडी मन का ध्यान तुम्हारे ऊपर होता है, यानी अर्थात तुम्हारा ध्यान उसके ऊपर होता है। तुम्हारे पैर के अंगूठे के कोई ऐसे कर दे, इसे पकड़ ले तो तुरंत ही आपका शरीर वापस अंदर आ जाता है। अंदर आकर तुम जाग जाते हो। लेकिन तुम इस क्रिया से अभी अनजान हो, तुम जान नहीं पा रहे। अगर तुम इसको जानना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्रिया में बैठिए और ध्यान क्रिया में बैठकर तुरियों की ओर चलिए। तुरियों पद में यहाँ से ऊपर निकलकर फिर तुम्हें पता लगेगा कि ये मरने के बाद शरीर निकलने वाला है वो कौन है, और मरते वक्त कौन कौन दिखाई देता है और कैसे होता है। ये तुम्हें नींद में भी ऐसे दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो अभी तक समझ आई है आपको तो पीछे वाली सुनोगे तो ज़्यादा समझ आएगी। और इसके साथ साथ इसको शेयर और लाइक भी करिए ताकि हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी सुनिए। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे अंदर श्वास क्रिया है, वो श्वास क्रिया हमारी इस नींद के साथ कैसे जुड़ी हुई है। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसन।